अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का इंतहाई अहम टॉपिक है, इंतहाई अहम लेक्चर है जो मेरे यंग वकला बहन भाई, मेरे लॉ के स्टूडेंट्स, मेरे बहन भाई, उनके लिए भी है और एक आम जो दोस्त हैं पाकिस्तानी मेरे बहन भाई, उनके लिए भी है, कानून की आगाही के लिए। दोस्तों, कॉन्सेंट डिग्री जो है उसमें कितनी इस्तिस्ना है ताकि वो अपीलेबल हो सके, अपील मुमकिन हो सके। 8 एग्जेम्पशंस वेयर कॉन्सेंट डिग्री इज़ अपीलेबल। रजामंदी से जारी डिग्री की 8 इस्तिस्ना है जहां अपील मुमकिन है। नंबर 1 मैं दोस्तों बताऊंगा, ऐसा शख्स अपील करे जो फरीके मुकदमा, फरीके दावा ना था। नंबर 1, एन अपील बाई अ पर्सन हु वाज नॉट अ पार्टी टू द कंप्रोमाइज। 2007 MLD 331 पेज इसका बनता है दोस्तों। नंबर 2, डिग्री रजामंदी से ना हुई हो, डिग्री रजामंदी से ना हुई हो। ये 1994 CLC 54 पेज बनता है। वेयर इट इज alleged the decree is not a decree passed with the consent of parties। और इसकी जो तीसरी इस्तिस्ना है, अदालत का इख्तियार समाअत ना था। जब डिग्री हुई, अदालत को इख्तियार समाअत ही नहीं थी, डिग्री कैसे होगी। ये इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बनती है 1977 586। और दोस्तों, नेक्स्ट, जहां पर राजीनामा की नौइयत का तनाज़ा था कि राजीनामा के उस वक़्त तनाज़ा चल रहा था, तो ये डिग्री हो गई। तो दोस्तों, नेक्स्ट 5 जो इस्तिस्ना बनती है, जहाँ पर रजामंदी हक़ाइक़ की गलती की वजह से थी, मसलन फ्रॉड से डिग्री ली गई, अदालत को क्लियर बताया नहीं गया। इस तरह का मेरे पास एक केस है, वो उसमें एक ज़मीन है, असल मालिक आउट ऑफ लाहौर हैं। अब ए और बी ने केस किया हुआ है। अब ए ने उनके ख़िलाफ़ केस किया, उनकी तरफ से एक वकील खड़ा कर दिया और दोनों ने आपस में मिल के रजामंदी से डिग्री करवा लिया केस। असल मालिक को पता भी नहीं, हालांकि असल मालिक जो है वो 9 महीने से 3 भाइयों में से एक भाई की डेथ हो चुकी है। तो इधर से कोर्ट से धोखे से, फ्रॉड से डिग्री करवाई जा रही है। तो दोस्तों, लेकिन बात ये कहने का ये मतलब कि लेकिन रोज़े हशर में पकड़ होगी, चाहे वो जज है, चाहे वो वकील है, चाहे वो आम इंसान है। लिहाजा ऐसे नेगेटिव जो काम है उससे अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट, जहाँ पर रजामंदी हक़ाइक़ की गलती की वजह से, यानी कि फ्रॉड से की गया, ये जो मैंने अभी बात किया। जहाँ पर दोस्त एक और है, राजीनामा मुमकिन ही नहीं था, डिग्री करवा ली गई, पता नहीं कैसे करवा ली, मिला के करवा ली गई। वेयर देयर वाज नो कंप्रोमाइज एट ऑल। 1994 CLC 54 पेज का बनता है। अब सेकंड लास्ट में 7वें नंबर पे जो एग्जाम्पशंस है, जो इस्तिस्ना है, जहाँ पर डिग्री मायदा की हदूद से बाहर थी। जब डिग्री करवाई गई, जो मायदा किया गया वो उसी जगह, उस एरिया के, वो मायदा था ही नहीं, उस एरिया में वो मायदा किया ही नहीं गया था। तो ये 1976 SCMR 519 पेज इसका बनता है और उसमें ये तफसील सारी बताई गई है। तो दोस्तों, ज़रूर पढ़िएगा उसमें। तो मैं आपको सिर्फ सरसरी बता रहा हूँ ताकि आप खुद भी थोड़ा बुक्स को देखें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जब कमेंट्री पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। जहाँ और नेक्स्ट जो आखिरी है, यहाँ जहाँ पर बताया गया कि ऑर्डर 23 रूल 3
पर इसकी रूह के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ना किया गया था। 1989 SCMR 1752 पेज बनता है इसका, और वेयर देयर दी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डर 23 रूल 3 आर नॉट सेटिस्फाइड। दोस्तों, ये थी रजामंदी से जारी डिग्री की 8 इस्तिस्ना जो कि अपीलेबल है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको हर आने वाली लीगल वीडियो लेक्चर आपको मिलता रहे, ताकि इस नए काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे लीगल से, और मैं आपकी खिदमत करता रहूँ। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। सलामत रहें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।